नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में जो कुछ हाल के दिनों में हुआ है उसने पूरे राज्य में एक नई बहस को जन्म दे दिया। घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला और सत्ता के गलियारों में तस्वीर बदलती चली गई। सबसे पहले वो फैसला आया जिसकी शायद बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उन्हें राज्यसभा भेजने का रास्ता साफ कर दिया गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति के एक लंबे दौर के अंत की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 दशकों से राज्य की राजनीति में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा प्रभावी रहा तो वो नीतीश कुमार का ही था। सत्ता की दिशा और राजनीतिक समीकरण अक्सर उनके इर्द गिर्द ही तय होते थे। ऐसे में उनका अचानक मुख्यमंत्री पद से हटना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने और ज्यादा ध्यान तब खींचा जब उसी दिन एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। बिहार के राज्यपाल को भी बदल दिया गया। अब तक इस पद पर रहे आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। यानी एक ही दिन में सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के 2 अहम पदों पर बड़ा बदलाव हो गया। यही वजह है अब बिहार की सियासत में सवाल उठने लगे, आखिर इसके पीछे असली कहानी क्या है? क्या ये सब पहले से ही तय रणनीति का हिस्सा था? क्या नीतीश कुमार को हटाने के बाद बिहार की राजनीति को नए तरीके से ढालने की तैयारी हो रही है, या फिर ये महज प्रशासनिक फेरबदल है जिसे ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला अचानक नहीं था। इसके पीछे काफी समय से रणनीति तैयार की जा रही थी। जब वो योजना पूरी हो गई और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, उसके बाद तुरंत राज्यपाल का बदलना कई लोगों को एक बड़े राजनीतिक संकेत की तरह लग रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। जेडीयू के कई कार्यकर्ता और समर्थक मानते हैं कि इतने लंबे समय तक राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता को इस तरह अचानक हटाया जाना सही नहीं था। यही कारण है बिहार के कई हिस्सों में राजनीतिक माहौल अभी पूरी तरह शांत नहीं माना जा रहा। ऐसे समय में राज्यपाल का बदलना भी कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि यह बदलाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। देश के कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों में फेरबदल किया गया। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, जहां डॉक्टर सीवी बोस ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया और उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। इसी क्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो बिहार की हो रही है, क्योंकि यहाँ सत्ता परिवर्तन और राज्यपाल परिवर्तन दोनों घटनाएं एक ही दिन में हुई। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे सामान्य घटनाक्रम मानने के बजाय एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। अब बिहार में नया राज्यपाल कार्यभार संभालेंगे और नई राजनीतिक परिस्थिति में प्रशासन आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कुछ और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल बिहार की जनता, राजनीतिक दल और विश्लेषक सभी आने वाले दिनों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि राजनीति में कई बार असली कहानी उन फैसलों के बाद सामने आती है जो अचानक लिए जाते हैं। और बिहार में जो कुछ हुआ है उसने ये संकेत जरूर दे दिया कि आने वाला समय राज्य की राजनीति के लिए काफी दिलचस्प और अहम हो सकता है। तो आपकी क्या राय है? आप में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।